यज्ञ का भाग तो लेती हो, लेकिन ये प्रजा भूखी मर रही है, तुम इन्हें अन्न नहीं दे रही हो। जब पृथ्वी देवी नहीं मानी तो अपना धनुष बाण लेके पृथ्वी के पीछे भागने लग गए। तब जाकर माता पृथ्वी ने हाथ जोड़कर और कहा कि इस पृथ्वी पर इतने अत्याचार मेरे साथ होते हैं कि मैंने इस कारण से जितना भी अन्न और धन है मैंने सब छुपा लिया था अपने गर्भ में। लेकिन हे पृथु महाराज, आप मुझे मारिए मत, मैं सब लौटाऊंगी। और यहाँ पृथु महाराज ने गौ के रूप में पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण किया और महाराज पृथु ने अपने अंजलि में गो दोहन किया, जिससे सारी जितना भी अन्न है, जितना भी आभूषण, स्वर्ण, ये जितने भी धरती के खजाने हैं उन सब को दुह लिया। आगे चलकर इन्हीं पृथु जी के वंश में प्राचीन बरही का जन्म हुआ। मैत्रेयी मुनि बताते हैं कि महाराज प्राचीन बरही जो हैं वो कर्म कांड में अत्यधिक विश्वास रखते हैं, लेकिन कर्म कांड में वे इतने विलीन हो गए कि कर्म कांड में जितने भी पशु हैं उनकी बलि देने लग गए। पूरी धरती की पूर्व की ओर पूरे में कुशा बिछा दिया, इतने ज्यादा कर्म कांड में विलीन हो गए। तो एक दिन देवर्षि नारद आए और उनसे कहा कि आप जो इतनी बलि दे रहे हैं इन पशुओं की, तो एक बार आकाश की ओर देखिए, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। जब प्राचीन बरही ने आकाश की ओर देखा तो सभी जितने भी पशु हैं क्रोध के मारे आंखें लाल हुई हैं। तो प्राचीन बरही ने पूछा कि ये मुझे क्यों इस प्रकार से देख रहे। तो देवर्षि नारद ने कहा कि अपना बदला लेना चाहते, तुमने इनका अपराध किया है, ये अनमोल प्राणी, तुमने इनकी बलि चढ़ाई है, तो ये भी तुमसे बदला लेना चाहते हैं। प्राचीन बरही ने कहा तो महाराज अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं जिससे मुझे इस चीज से मुक्ति मिल जाए। तो देवर्षि नारद ने एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाया जिसे पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देवर्षि नारद बताते हैं कि हे प्राचीन बरही, दो मित्र थे, अविज्ञात, दो मित्र हैं पुरंजन एवं अविज्ञात। एक बार पुरंजन ने अपने मित्र अविज्ञात से कहा कि मुझे घूमने की इच्छा कर रही है, मैं कुछ भ्रमण करना चाहता हूँ, इस देश विदेश में कुछ भ्रमण करके मैं आता हूँ। तो विज्ञान ने कहा कि ठीक है, जाओ घूमे आओ, लेकिन जल्दी आ जाना, मुझे भूल मत जाना। जब वे पुरंजन इस धरती लोक पर भ्रमण करने आए तो एक 9 द्वारों की नगरी मिली। वो 9 द्वार की नगरी उन्हें इतनी प्रिय लगी कि उसी में आकर रम गए। उस नगरी में जैसे ही प्रवेश किया तो एक बड़ी सुंदर स्त्री मिली, बड़ी सुंदर स्त्री मिली जिसके आगे पीछे 360 सैनिक दास दासियां हैं। एक 5 फन वाला नाग है जिनकी रक्षा करता है। अब जैसे ही इस नगरी में पुरंजन घुसा तो उसे ये 9 द्वार की जो नगरी मिली वो उसे इतनी प्यारी लगी कि उसे छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। जब उस स्त्री को देखा तो उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उस स्त्री ने बताया कि मैं अपना पता नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तो कहा कि जब तुम अपने आप को नहीं जानती हो तो चलो हम विवाह कर लेते हैं। उस स्त्री ने कहा कि ठीक है। अब पुरंजन उस स्त्री से विवाह कर लिया और उसका नाम पुरंजनी हो गया। दोनों विवाह कर लिए और जाकर उस
इस नवद्वार की नगरी में रहने लग गए। अब जो पुरंजन है उस पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि जब पुरंजनी हंसती है तो वो हंसता है, पुरंजनी रोती है तो पुरंजन रोता है, पुरंजनी भोजन करती है तो पुरंजनी भोजन करता है। इतना ज्यादा आसक्त हो गया। एक दिन की बात है कि पुरंजन ने सोचा कि जाकर शिकार खेलकर आता हूँ। पुरंजन गया शिकार खेलने, शिकार खेलकर आया, इधर पुरंजनी को बताकर नहीं गया तो पुरंजनी उससे नाराज होकर और कोप भवन में जाकर बैठ गई। पुरंजन उधर शिकार खेलकर आया, भूख प्यास से व्याकुल था, स्नान किया, भोजन किया, सुंदर वस्त्र धारण किया और अपने दासियों से पूछा कि रानी कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि रानी कोप भवन में है। जाकर पुरंजनी को मनाने लग गया, लेकिन कुछ ही समय व्यतीत हुआ था, कुछ ही समय व्यतीत हुआ और जरा देवी ने आकर आक्रमण कर लिया। देखिए ये पुरंजन और अविज्ञात ये कौन है? पुरंजन हम सभी मनुष्य हैं और अविज्ञात वो प्रभु हैं। ये जीवात्मा और परमात्मा जन्म जन्मांतरों के मित्र हैं, दोनों जन्म जन्मांतरों के मित्र हैं। लेकिन इस जीवात्मा ने उस अविज्ञात अपने मित्र प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे घूमने की इच्छा है। तो यहाँ 84 लाख योनियों में बार बार घूमा, लेकिन और कोई नगरी उसे पसंद नहीं आई। चींटी, चीटा, हाथी, पक्षी सब कुछ बना, लेकिन जब इस 9 द्वार की नगरी प्राप्त हुई, 9 द्वार कौन से? 2 आँख, 2 नाक, 1 मुख, 2 कान आदि आदि 9 द्वार है हमारे शरीर में। ये जो 9 द्वार की नगरी देखा तो पुरंजन अति प्रसन्न हो गया। ये नगरी उसे बड़ी प्यारी लगी और इसी में रहने लग गया। अब जो सुंदर स्त्री है वो कौन है? हमारी बुद्धि। और पुरंजन करता क्या है? बुद्धि। जब पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन हंसता है और पुरंजनी रोती है तो पुरंजन रोता है। तो हम भी क्या करते हैं? हमारी जो बुद्धि कहती है हम वही करते हैं, बुद्धि के अनुसार चलते हैं। जब चाहे बुद्धि ने सोच लिया कि हम दुखी हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। जब बुद्धि सोचती है कि हम खुश हैं, प्रसन्न हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। इतने आसक्त हैं हम अपनी बुद्धि में। 5 फन वाला नाग है जो इसकी हमेशा रक्षा करता है। वो कौन है? हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, 5 प्रकार की वायु है और यही 5 प्रकार का नाग, 5 फन का नाग है जो रक्षा करता है। जो 360 काले एवं गोरे गंधर्व गंधर्वियां हैं, ये 360 दिन एवं 360 रात्रियां हैं। ये सैनिक हैं, लेकिन हम इस शरीर में इतने ज्यादा आसक्त हो गए, इस पुरंजनी में, इस बुद्धि में इतने आसक्त हो गए, लेकिन इसी शरीर में जरा रूपी जरा देवी आती है और आक्रमण कर देती है और हमें पता ही नहीं चलता। जीवन में हर चीज की तारीख याद होगी कि किस दिन हमारा जन्म हुआ, किस दिन किसकी मृत्यु हुई, किस दिन हमने ये चीज प्राप्त किया, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि उसको किस तारीख में बुढ़ापा आया? कोई जानता है? किसी को याद नहीं ना। ये नहीं पता कि हमें बुढ़ापा कब आता है। तो जरा देवी आक्रमण करती है लेकिन पता नहीं चलता। और ये जरा देवी का साथी कौन है, भाई कौन है? चंडवेग। चंडवेग की बहन है जिसे ज्वार कहा गया है। जब ये आक्रमण करते हैं इस पुरंजनपुरी पर आक्रमण करते हैं, तब भी ये पुरंजन क्या सोचता
है कि अगर मैं मर गया तो मेरी पुरंजनी का क्या होगा, वो कैसे जी पाएगी मेरे बिना। इतने दिनों तक भोग करने के बाद भी वो यही सोचता है। ये स्थिति हम सब की है। देवर्षि नारद ने जब ये कथा बताई तो प्राचीन बरही ने कहा कि महाराज आपने इतनी सुंदर बात तो बताई, ये कथा तो बताई आपने, लेकिन मुझे अब तक इस पे कुछ समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ हुआ। इसका मुझे पता नहीं कि इसका अर्थ क्या हुआ। तब देवर्षि नारद बताते हैं कि हम सभी इस शरीर से कितने आसक्त हैं कि जब पुरंजन मरने लग गया, तो अपनी पत्नी को ही याद करता है कि पुरंजनी का क्या होगा। और मरते मरते अंते यामति सागति, जो हम मरते समय हम जो मन में सोचते हैं हमें वही शरीर प्राप्त होती है। उस पुरंजन ने मरते समय अपनी स्त्री का ध्यान किया तो जाकर स्त्री का ही उसे शरीर प्राप्त हुआ। अगले जन्म में जाकर राजा के यहाँ जन्म लिया स्त्री के रूप में, जिससे इनका विवाह मलयध्वज नामक राजा से हुआ। लेकिन इन राजा की मृत्यु हो गई। अब ये जो रानी है, जो पूर्व जन्म में पुरंजन थे, अपने पति की चिता को देख देख कर रुदन करती हैं, सती होने जा रही हैं। उतने पर ही भगवान ने देखा ये तो मेरा मित्र पुरंजन है, यहाँ कर इतना भटक गया ये कि मुझी को भूल गया। भगवान आते हैं और बार बार याद लगवाते हैं कि चल मेरे साथ, तू मेरा मित्र है, तू कोई स्त्री नहीं है, ये मलयध्वज न तेरा कोई पति है। लेकिन बार बार कहता है कि नहीं ये मेरे पति है, मुझे सती होने दो। तब भगवान उसे याद लगवाते हैं कि तुम और हम मानसरोवर के हंस हैं, तुम जीवात्मा हम परमात्मा, हम दोनों पुराने मित्र हैं, अभिज्ञात एवं तुम पुरंजन। लेकिन तुम यहाँ भ्रमण करने आए थे और यहाँ पर आकर क्या किया तुमने, आकर भटक गए। मैंने कहा था भूल मत जाना मुझे। तो ये स्थिति हम सब की है कि हम सभी इस देह शरीर को पाकर और अपना सब कुछ प्रभु को, अपने मित्र को भूलकर बैठे हुए हैं और क्या क्या कार्य करने लग गए। तो ये प्राचीन बरही को बताते हैं कि ये जन्म हमने किस लिए पाया था और किस चीज में हमने इसे बर्बाद कर दिया। आगे चलकर इन्हीं प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए प्रचेतागण, जिन्होंने बारक्षी वृक्षों की कन्या बारक्षी से विवाह किया, जिनके दक्ष प्रजापति, जिनके बेटा दक्ष हुए। आगे चलकर हम सभी पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। इतना तो था महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन। अब हम मनु महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनते हैं। प्रियव्रत जो है वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने देखा कि ये जो सृष्टि है, ये जो मनुष्य हैं, ये सब अपना सौ के समय व्यतीत कर देते हैं। तो इन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ तैयार किया और पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने लग गए। पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए और 7 दिवस रात्रि होने ही नहीं दी। तब ब्रह्मा जी ने आकर इनसे कहा कि पुत्र, प्रकृति का जो नियम है उसे नहीं तोड़ सकते, उसे यदि तोड़ोगे तो यहाँ विनाश हो जाएगा। प्रियव्रत जी मान गए ये बात और उनके रथ से इस पृथ्वी के 7 खंड हो गए। 7 खंड हो गए, जिससे प्रियव्रत जी के आग्निध्र नामक पुत्र हुए और इन्हीं आग्निध्र के 9 पुत्र हुए। नाभि एवं मेरु देवी का विवाह हुआ और इनसे ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। ये जो ऋषभ देव भगवान हैं, इन्हीं के द्वारा जैन धर्म का प्राकट्य हुआ।
सबसे बड़े हुए भरत जी। सबसे बड़े पुत्र भरत जी हुए और इन्होंने अपनी सारी सत्ता भरत जी को सौंपकर और स्वयं भजन करने चले गए। भरत जी अनेकों वर्षों तक राज्य किया और अपने पुत्रों को, अपने सबसे बड़े पुत्र सुमति को अपना राज्य सौंपकर भरत जी भी पुलहाश्रम जाकर भजन करने लग गए। वहां पर एक दिन की बात है कि भजन कर रहे थे, जाकर सूर्य देवता को अर्घ दे रहे थे, लेकिन एक गर्भवती हिरण को देखा। उस हिरण को देखा तो क्या देखा, वह गर्भवती है, सरोवर में जल पीने आई है, लेकिन किसी शेर की दहाड़ से वह नदी पार करने लगी, उतने पर ही उसका गर्भ गिर गया और वह छोटा सा बालक मर ना जाए, इस कारण से जाकर भरत जी ने उसे उस जल से निकालकर बचाया। लेकिन भरत जी की आसक्ति हो गई उस भेड़ के बालक में। इतने ज्यादा आसक्त हो गए कि यहाँ आए तो थे भजन करने के लिए, लेकिन एक मृगा के संग थे भरत धरी मृगदेह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। आए थे भजन करने के लिए, लेकिन एक हिरण के प्रेम में ही आसक्त हो गए और दोबारा उनका जन्म हुआ हिरण के ही रूप में। लेकिन भजन का प्रभाव होने के कारण उन्हें अपना भजन याद था और अपना समय हिरण की योनि में काटने के बाद पुनः इनका जन्म हुआ। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ, लेकिन इन्हें सब कुछ याद है कि मेरे 2 जन्म व्यतीत हो चुके हैं और मैं प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाया। तो इस जन्म में न किसी से कुछ बोलते हैं, न किसी से कुछ सुनते हैं। पिता ने बहुत दिनों तक गायत्री का श्लोक याद करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने श्लोक तक एक याद करके नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि यदि बोल देंगे तो सभी समझेंगे, समझ जाएंगे कि अन्य कामों में और लगा देंगे, फिर मैं प्रभु को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसलिए अपने आप को एक मूर्ख पागल की तरह बना लिया जड़ भरत जी ने, और इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। घर से भाइयों ने निकाल दिया, माता पिता का तो पहले ही स्वर्गवास हो गया। एक दिन की बात है कि वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो सिंधु सौवीर देश का राजा कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग करने जा रहा था। जब उनके कहारों में से किसी एक कहार की तबीयत बिगड़ गई, तो इन लोगों ने देखा कि ये बढ़िया हट्टा कट्टा बैठा हुआ है, इसी को उठाकर इस पालकी में लगा लेते हैं। जड़ भरत जी को पालकी में लगा लिया, लेकिन जड़ भरत जी कैसे चलते हैं कि कोई चीटी चीटा उनके पैरों में ना आ जाए, तो कहीं पैर इधर रखते हैं, कहीं उधर रखते हैं, तो महाराज के सिर में चोट आ जाती है बार बार। एक बार तो उन्होंने समझाया कि जरा सही से चलो, तुम लोग ढंग से नहीं चल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी नया कहार लगाया है ये ठीक से नहीं चल रहा महाराज, हम तो सही चल रहे हैं। लेकिन एक ही बार क्या हुआ कि एक चीटों की लाइन जा रही थी, उतने पर जड़ भरत जितनी जोर से उछके कि जाकर जो राजा थे उनका सिर पालकी से टकरा और जोर की चोट लग गई। क्रोध में लाग बबूला होने लग गए और कहने लग गए, प्रमत्तस्य चते करो में चिकित्साम दंड पाणि रिवा, संभाल के चलो नहीं तो कैसे दंड दूंगा जैसे यम देता है, चिकित्साम दंड पाणि रिवा। लेकिन यहाँ पर आज पहली बार भरत जी ने बोला है, इससे पहले कभी भरत जी ने बोला नहीं। लेकिन आज ये जो जड़ भरत जी है, इन्होंने सोचा कि आज मैंने यदि किसी का भार उठाया है, संत जिसका भार उठाते हैं तो उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। ये जो राजा है ये कोई और नहीं है, ये जो जिस मृग से आसक्त हुए थे भरत जी, आज ये वही मृग है जो राजा बना हुआ है। तो आज किसी संत ने, जब जड़ भरत जी रूपी संत ने किसी राजा का भार उठाया तो सोचा कि अब इनका कल्याण करके रहेंगे। तो जड़ भरत जी ने कहा कि त्वयोदितम व्यक्ति
तमभि प्रलब्धम भर्तु समस्या दद वीर भारः और गंतुर यदि स्यादद गम्य मध्वा पीवे तिराशो न विदाम प्रवादः। कि आखिर तुम दंड किसे देना चाहते हो, किसे दोगे दंड? शरीर को दंड दोगे, मुझे थोड़ी ना कोई दंड दोगे। आप कितनी भी चोट करो, मुझे तकलीफ नहीं होने वाली। जैसे ही जब ये बात उस सिंधु सौवीर देश के राजा ने सुना तो सोचने लग गया मन में कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े संत हैं जो छुपे हुए हैं ये। तुरंत अपनी पालकी से उतर कर देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर जनेऊ देखी और जनेऊ देखकर उनके प्रणाम करने लग गया और कहने लग गया कि नाहम विशंके सुरराज वज्रा नत्रक्षशूलात्रयमस्य दंडा नाग्निर्ग सोमानिल वित्तपास्रा छंके वृषं ब्रह्म कुलावमाना। ये महाराज आप कौन हैं? आपके जनेऊ देखकर तो लगता है कि आप कोई बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, छुपे हुए संत हैं। मुझे इतना इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता जितना ब्राह्मणों के क्रोध से लगता है। नाहम विशंके सुरराज वज्रा, न मुझे यम के पाश से डर लगता है। आप कौन हैं? और मुझसे अपराध हो गया। और आपने जो ये बात कही कि दंड तुम मुझे दोगे तो मेरे शरीर को चोट होगी, और भार मैंने नहीं उठाया है, किसका कितना भार? तो आप मुझे जरा इसका गूढ़ रहस्य बताइए। तो जड़ भरत जी अब आज बोल पड़े कि आपने प्रश्न तो बहुत सुंदर किया है, लेकिन ये जो राजा है इन्होंने ये बोला कि जब यदि मानो किसी चावल को किसी बटलोई में डालकर उसे पकाया जाता है तो उसका रंध्र तक वह पक जाता है, चुर जाता है। तो जब बटलोई गर्म हुई तो पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ तो वह चावल भी अंदर तक पक गया। तो उसी प्रकार से जब आपके शरीर को कोई कष्ट होगा तो आपकी आत्मा को क्यों नहीं कष्ट होगा? तो जड़ भरत जी हंसते हुए कहते हैं कि तुमने सत्संग तो बहुत किए हैं लेकिन प्रश्न मूर्खों जैसे कर रहे हो। चावल क्या भौतिक पदार्थ है? चावल को हम छू सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये पक गया है, लेकिन कभी तुमने आत्मा को छुआ है, देखा है? किसी ने देखा है आत्मा को? नहीं। आत्मा तो सदा अजर अमर है। तो जब आत्मा का कोई इस चीज से तुलना ही नहीं हो सकती तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आत्मा पर प्रभाव पड़ेगा? आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से बड़ी सुंदर इन्होंने जड़ भरत जी ने उपदेश दिया और इन राजा ने इनके चरणों को पकड़ लिया। आगे चलकर इनका मोक्ष हो गया। और इधर जड़ भरत जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि मैं भी पूर्व जन्म में राजा था, किंतु मैं भी ना जाने एक मृगा के मोह में आसक्त होने के कारण मुझे भी मृग का देह प्राप्त हो गया। मृग का देह प्राप्त हो गया था मुझे भी, लेकिन तब भी भजन के प्रभाव से मुझे ये जन्म प्राप्त हुआ और इस जन्म को मैंने गवाया नहीं, और मैंने इस जन्म को गवाया नहीं और मैंने प्रभु को प्राप्त कर लिया। तो जब तक संत के चरणों में अवगाहन नहीं करेंगे तब तक प्रभु की भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार से महाराज ने जड़ भरत जी को प्रणाम करके और आगे बढ़ते हैं। इन्हीं प्रियव्रत के वंश अंतिम राजा
परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज अब मुझे द्वीपों का वर्णन बताइए, खगोल और भूगोल के बारे में बताइए। तो अब यहाँ पर बड़ा सुंदर सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि इलावृत्किम पुरुषरम में हिरण्मय केतुमान हरिवर्ष उत्तर कुरु भद्राशु तथा अजनाब नामक ये 9 खंड हुए हैं। ये 9 खंड और यही अजनाब खंड भारत भूमि है। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि बार बार भगवान भारत भूमि में ही क्यों जन्म लेते हैं? प्रभु का तो सारा संसार है, लेकिन बार बार केवल प्रभु भारत भूमि में ही जन्म लेते हैं। तो आकाश में खड़े देवता भी हम सभी को धन्य कहते हैं। ये मनुष्य धन्य है कि इसे श्रीमद् भागवत की कथा इतनी सुलभ है। क्या हो अमीशाम किम कार्य शोभनम, कि हम सभी ने भारत भूमि में जन्म लिया, उस पे भी मनुष्य रूप में जन्म लिया। और तीसरा कि हमें यदि गंगा में स्नान करना है तो हमें प्रयागराज जाना पड़ेगा, त्रिवेणी जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा। लेकिन जो श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है, इसमें आपको जाना नहीं पड़ता। ये तो आपके गांव में आकर आपको और डुबकी लगवा कर जाती है।